नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहू और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। लोकसभा में गूंजा बड़ा दावा, नक्सलवाद के खिलाफ जंग अब आखिरी दौर में। लोकसभा में आज नक्सलवाद को लेकर अहम चर्चा हुई, जहां बताया गया कि छत्तीसगढ़ अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत नक्सलवाद के खिलाफ अभियान निर्णायक चरण में पहुंच गया। मार्च का आखिरी दिन और लक्ष्य के बेहद करीब देश, सुरक्षा बलों, राज्य सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों का नतीजा अब नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू। एक नए सुरक्षित भारत की तस्वीर साफ नजर आ रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण विषय वामपंथी उग्रवाद पर सरकार का पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से भ्रमजाल पैदा किया गया और सशस्त्र आंदोलन के नाम से भ्रमजाल पैदा किया गया और सशस्त्र आंदोलन के नाम से लंबे समय तक राज्य के छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से को जकड़ करके रखा गया था। अब वह इतिहास बनकर रह जाएगा। आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दशकों तक लाल आतंक का साया हमारे आदिवासी क्षेत्रों पर मंडराता रहा है और आज जब हम कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक भारत को हथियारबंद नक्सलवाद से मुक्त करेंगे, तो यह केवल एक सरकारी लक्ष्य नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की और यह साझा प्रतिज्ञा है। और यह प्रतिज्ञा जब नेतृत्व लेता है तो पूरा देश उन पर विश्वास करके उनके पीछे खड़ा होता है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति, यह संकल्प का प्रभाव होता है। महोदय, भारत के इतिहास में जब इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर चर्चा की जाएगी, स्टडी होगा, शोध की जाएगी, तो स्वर्णिम अक्षरों में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इस देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। महोदय, जैसे देश के एकीकरण के लिए जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ था, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे हम सबने लौह पुरुष कहा, ऐसा ही फौलादी नेतृत्व और इतिहास को हम सब स्मरण करते हैं कि आज जब छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, मानपुर मोहला, मदनवाला, बगड़गट्टा, रेंगाखार, गरियाबंद, मानपुर, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से मैं अपने नेतृत्व के प्रति आज मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने खड़ा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से। महोदय, देश के अंगभूत हम सभी घटक हैं, किंतु हमारा यह नेतृत्व और वो कर्तव्य को आपने निभाया। बस्तर जिसे दंडकारण्य कहते हैं, छत्तीसगढ़ दंडकारण्य है और पूरा छत्तीसगढ़ आपने जो ये नक्सल मुक्त किया है, इससे करने की दिशा में है। इससे हम छत्तीसगढ़ वासी ऋणी नहीं हो सकते, इस ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शाह जी ने एक टाइमलाइन के तहत, एक मोटिव के तहत, एक लक्ष्य लेकर के, एक टारगेट निर्धारित करके जो संधान किया है, समूल नाश का आज याद आ रहा है कि उसी दंडकारण्य में खड़ा होकर के राम जी ने कहा था कि निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए प्रणकीन और सवनि मुनि के आश्रम जाय जाय सुखदीन। यानी सज्जन शक्ति को संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए आज जो वहां की जनता चाहती है, उसके मन के कार्यों को पूरा करने का काम आपने किया। 40 साल तक ये माओवाद नहीं, ये मवाद जो पूरा छत्तीसगढ़ और जो जिसको पूरा रेड कॉरिडोर कहते थे, जो झेल रहा था, ऐसे मवाद को आपने ऑपरेशन करके निकालने का काम किया है। अभी हम सब सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने जिस प्रकार से, कई लोग एक प्रकार से अघोषित पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे, सभी सहमत है, किंतु कुछ लोग तो एकदम पक्ष ले रहे थे। किस प्रकार की विभत्स घटनाएं, विभीषिका ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और जिसके ऊपर गुजरा है वो जानता है। बड़े बड़े इन्होंने हमले किए। 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, किंतु दिल्ली के जेएनयू में जश्न मनाया गया। ये वो कौन लोग हैं जो बस्तर में जब हमारे सीआरपीएफ सैनिक जवान प्रहरी जब शहीद होते हैं, तो यहां वो कौन लोग हैं जो जश्न मनाते हैं? अब ये देश की जनता जान चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं कितने नाम को लूं, अनेक नाम है, हिड़वा से लेकर के बाबूराव तक। 2013 में झीरम घाटी में नरसंहार हुआ था, उसका भी गुनाहगार कोई था तो वो हिड़वा ही था। नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। 2021 में सुकमा, बस्तर के सुकमा और बस्तर के बीच में 22 जवान शहीद हुए थे। मैं जहां रहता हूं, मेरे 8 विधानसभा में 7 प्रभावित क्षेत्र है, केवल एक साबुत है, वहां मदनवाड़ा में 29 जवान के साथ हमारा एसपी विनोद चौबे शहीद हुआ था। जहां घटना हुई है उस दर्द को वही जान सकता है। आज मीडिया बहुत बढ़ चढ़ करके बात करती है और कई ऐसे आतंकवादियों का नाम
मैं नहीं लूंगा, किंतु इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ये सारी बातें जो है, इससे भी बढ़कर के जितने बॉर्डर में हत्याएं नहीं हुई उतना मेरे छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। इस दर्द को मिटाने का काम आज यदि किसी ने किया है तो केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी ने किया है। इस संवेदना को समझ करके हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और कभी कभी तो धुरंधर की याद आ जाती है। नक्सलियों का समूल नाश में लगे सीआरपीएफ के कोबरा फोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एसटीएफ, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, बस्तर फाइटर्स, झारखंड जगुआर, अनेक जितने भी ऐसे लगभग 18 से 19 ऐसे सारी फोर्सेस लग करके जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व अर्पण किया। जो लोग देश की धरती को माता समझे ऐसे वीर भारत में पाए जाते हैं। अब जब जब भारत माता की अर्चना आवश्यक तो फूल नहीं तब प्राण चढ़ाए जाते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।